चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्नेहीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की यात्रा में जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, सभी का अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हम लोग भगवान की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर संतों का जूठन प्रसाद लेकर कुछ चिंतन और मनन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का जो 16वां अध्याय है, जिसका नामकरण किया गया दैवासुर संपद विभाग योग, अलग अलग विभाग बनाया गया। दैवीय संपत्ति कौन कौन सी होती है और आसुरी संपत्ति कौन कौन सी होती है, उन दोनों का विभाग बनाकर ये संदेश दिया गया। जो दैवीय संपदा है उन्हें तो आप अंगीकार करें, स्वीकार करें, उस रास्ते पर चलें, और जो आसुरी संपदा है उनसे बचें, उस मार्ग पर न चलें, क्योंकि दैवीय संपत्ति से मुक्ति मिलती है और आसुरी संपत्ति से व्यक्ति बंधता है। ये भगवान ने स्पष्टीकरण कर दिया है। और कल हम लोग जिस सूत्र पे चिंतन कर रहे थे और चर्चा के अंत में मैंने सुग्रीव के उदाहरण से भी कुछ बातें आपके सामने रखी थी। दैवीय संपत्ति में जो प्रारंभ में जो भगवान ने बताया, उसमें 3 को मुख्य माना गया है। अभी हम चर्चा करेंगे। अभयम पहला, सत्व संशुद्धिर दूसरा और ज्ञान योग व्यवस्थिति ये तीसरा। ये 3 संपत्ति को भगवान कहते मुख्य है। बाकी तो अधिकारी भेद से इन तीनों का पूरक होते हैं। तो यदि 3 हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में समझ में आ जाए और हमने इन तीनों के यथार्थ को स्वीकार कर लिया है, तो फिर आगे की जो यात्रा होगी दैवीय संपत्ति को अंगीकार करने में शायद इतनी कठिनाई नहीं बन पाएगी। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ प्रारंभ किया कि पहला जो मंत्र है, एक बार पाठ कर लेते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर। कल इस विषय पे थोड़ी चर्चा हुई थी। अभय क्यों? बोले यदि हम लोग कोई भी परिग्रह न करें, संग्रह न करें, किसी चीज को मेरा न माने, तो वो निर्भय हो सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान से विचार कर लीजिएगा और खूब मस्तिष्क पे बार बार इसका चिंतन करिएगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक पूर्ण त्यागी बनना, पूर्ण अपरिग्रही बनना सबके लिए सहज संभव नहीं है। जो इस श्रेणी से ऊपर उठ चुके हैं
देह भाव से ऊपर जा चुके हैं उनके विषय की और चर्चा है, लेकिन हम जैसों के लिए पूर्णतः अपरिग्रही बनना संभवतः कठिन है। इस दृष्टि से यदि अपरिग्रही बन भी जाए, कोई त्यागी बन भी जाए, कोई चीज का संग्रह न भी करे, यदि वो निर्भय रहेगा तो क्या उसकी निर्भयता में निरंतरता रहेगी? एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। कभी तो भय उसको आक्रांत कर सकता है। इसलिए मैं फिर उसी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा, भगवान की शरणागति में ही पूर्ण निर्भयता है। शरणागति की चर्चा हम पहले बहुत कर चुके हैं कि भगवान की स्वीकृति, भगवान को स्वीकार करना, भगवान को एक्सेप्ट करना, यही शरणागति है। और उसी शरणागति से ही अभय नाम की संपदा आपके जीवन में अवतरित होती है। अभय को अवतरित करना है, निर्भयता को अवतरित करना है, उसको आत्मसात करना है। उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है, भगवान के शरण में चले जाओ। भगवान क्या कहेंगे, कल की पंक्ति को याद दिलाना चाहूँगा, जो सुग्रीव और भगवान के संवाद का एक मंत्र लेके हमने चर्चा की थी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे प्यारे सखा, तुम सोच को त्याग दो अब, क्योंकि मेरे भरोसे में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पूर्णतया अब निर्भय हो और तुम्हें भय देने वाला बचेगा नहीं। इस शरणागति का परिणाम है। तो इस संवाद को और गहराई में उतर के देखिए। सुग्रीव को जब भगवान ने आश्वासन दिया, आश्वासन ही क्या कहूं, भाव प्रदान किया, तो भगवान सुग्रीव क्या कहता है कि महाराज, भगवान ने तो कहा मेरे ऊपर तुम चिंता छोड़ दो, मेरे भरोसे पर। उसने कहा प्रभु, ये जो बाली है ना, जिसके कारण मैं भयभीत रहता हूं, महाराज ये बड़ा बलवान है। विश्वास नहीं किया परमात्मा के बल पर, विश्वास नहीं किया भगवान के भरोसे का। पहले सुग्रीव की पहली स्थिति देखिए जरा। वो क्या कहता है, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुनिए महाराज, बाली बड़ा बलशाली है, बलशाली है। बोले फिर क्या करना, भगवान की परीक्षा लेना चाहता है। और मेरे ठाकुर जी का स्वभाव जरा देखिए, शरणागत की रक्षा करने के लिए भगवान परीक्षा देने को भी राजी हो जाते हैं। सुग्रीव, मैं परीक्षा देना चाहता हूं, ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, इस विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सज्जनों क्या कहते हैं महाराज, आपको यदि करना है तो दुंदुभी नाम के दैत्य की अस्थियों को हटा लो, ढा दो इनको। महाराज परीक्षा भी ली सुग्रीव ने। और मैं आपको इस विषय में एक बात कहूं, हम लोग परीक्षा लेते भी तो नहीं, और बुरा मत मानिएगा, परीक्षा लेते नहीं, भगवान पर शंका करते हैं। कम से कम उसने परीक्षा तो ली भगवान की। और गोस्वामी जी ने बहुत प्यारी पंक्ति लिखी, दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये अभयम पर बहुत बल देना चाहते हैं भगवान भाष्यकार भी, और हमारे सभी आचार्यों ने। शरणा जो है दैवी संपत्ति का प्रथम जो सूत्र है, प्रथम संपत्ति है अभय। आप अपनी समस्याएं रख लें, कोई दिक्कत नहीं, भगवान के सामने रख लें, रखो तो सही भगवान के सामने। भगवान उन समस्याओं को ढाते हैं या नहीं,
उसे देखिए। हाँ, समस्याओं को दिल से रखिए, समस्याओं को श्रद्धा से रखिए, रो रो के रखिए, उसको मनाते रहिए, उसको मनुहार करते रहिए, रोइए उसके सामने जाकर, गिड़गिड़ाइए। क्यों नहीं सुनेगा वो? गोपियां पुकारती है गोपी गीत में, रोती है, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः। गोपियां रोती है भगवान को पाने के लिए। तो सज्जनों, हम कहें तो सही उससे, शरणागत बने तो सही, उसकी परीक्षा तो लें, कैसे रक्षा नहीं करता वो। उस प्रभु से कहना, सरकार तुमने अब तक निभाया है हमारा जीवन, आगे निभाते रहना। एक बहुत प्यारा भजन भी आप लोग गाते हैं ना, भगवान से क्या कहा जाता है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हा? कहने का तात्पर्य क्या बना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, कहो तो सही उससे, प्रार्थना तो करें, तुम देखते ना रहना, खुद आके बचा लेना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। तेरी कृपा से हमने हीरा जन्म है पाया, जब प्राण तन से निकले अपने में मिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। निभाया है, आखिर अब तक किसने निभाया है भाई? उसी भगवान ने ही तो निभाया है, उसी परमात्मा अब तक निभाया है, तो क्या आगे नहीं निभाएगा? शरणागति में इतना अभय है, इतनी निर्भयता है, तो आखिर वो निभाता रहता है, आगे भी निभाएगा। हाँ, भरोसा रखिए, निभाता रहेगा। हाँ? यदि आप लोग ये कहते अब तक तो ठीक है, पता आगे का कोई पता नहीं, क्या बताएं, मरो फिर। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। मुझे वो बात याद आती है श्रीमद् भागवत जी की, क्या निर्भयता होती है, क्या अभय होता है भगवान की शरणागति में। देखिए प्रहलाद को, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, पूर्ण शरणागति परमात्मा के श्री चरणों में, और वहां लिखा है दिग्गजैर दंड सुकैश्च अभिचारावपातनै मायाभि सन्निरोधैश्च गरदानै अभोजनै। अभोजनै शब्द भागवत का। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद को कोई भोजन नहीं देगा, छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया प्रहलाद को। अब आप सोचिएगा जरा, इतनी बाल्यावस्था, इतना क्रूर पिता भगवत शरणागत उस भक्त को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और कह दिया कोई इस प्रहलाद को भोजन नहीं देगा। उसका आशय क्या था? खाना नहीं खाएगा, कुछ दिन भूखा रहेगा, मर जाएगा। जब दरवाजा खोला, प्रहलाद जी महाराज मालपुड़े खा रहे थे, आनंद से मुस्कुरा रहे थे, भगवान का नामस्मरण कर रहे थे। हिरण्यकशिपु ने कहा किसने इसको भोजन दिया? प्रहलाद जी ने कहा इन पर क्यों क्रोध करते हैं आप, फिर तुझे भोजन देने वाला कौन है? क्योंकि देखिए भगवान कहते हैं गांठ बांधी के ना फिरे, ना कहूँ मांग न जाए, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। ये भगवान कहते। तो प्रहलाद जी ने कहा किसने तुम्हारी रक्षा की? तो बहुत प्यारी बात कही, सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। गर्भे, गर्भस्थल, माता का गर्भ कितना छोटा होता है, उसने वहां भी हमें निभाया, हमारा ख्याल रखा, आज तक ख्याल रखा, तो क्या आगे ख्याल नहीं रखेगा? प्रिय स्वजनों, इस अभय को चाहिए। आप अभय चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, उसके लिए एक चीज चाहिए, भगवान की शरणागति चाहिए।
भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान पर भरोसा चाहिए। और बात कहूं, भरोसा भी साधारण नहीं, पूर्ण भरोसा चाहिए। फिर देखिए चमत्कार। मुझे लगता है, इसलिए मैं आपसे इस विषय पे और गंभीर चिंतन करने के लिए कहूंगा। बाकी आगे मैं संक्षेप करूंगा। अभय देने वाली कोई चीज है तो ईश्वर के प्रति शरणागति है। और याद रखना, ये नोट करने जैसी बात बता रहा हूं आपको, जितनी मात्रा में शरणागति है, आप उतनी मात्रा में निश्चिंत हो, निर्भय हो। पूर्ण शरणागति है तो पूर्ण निश्चिंतता है। इसको कैसे परीक्षण करें? अभी थोड़ा बहुत भय बना हुआ है, चिंता बनी हुई है, तो समझना अभी शरणागति की कुछ कमी है। पूर्ण शरणागति वहां नहीं है। ठीक, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई हमें तो अपना कर्म करना है। देखो, शरणागति में कर्म बाधक नहीं होता है, हाँ? और ये आप ये तर्क देंगे कि हम कर्म करके निर्भय हो जाएंगे, भगवान की शरणागति की जरूरत क्या है? ये प्रश्न उठ सकता है। क्या भगवान की शरणागति पेट भर सकता है? पेट भरने के लिए कमाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है कर्म करें, कर्मठता जीवन में चाहिए, लेकिन आप सोचिएगा, जरा गंभीरता से सोचिएगा। आदमी कभी ना कभी रियलाइज करेगा, शरीर की अवस्था एक समय ऐसी आती है, कर्म उस समय बन नहीं पाएगा। हमेशा कर्म नहीं हो सकता है। शरीर की अवस्था ऐसी आए, कर्म नहीं बने, उस समय क्या होगा? फिर हमारे लिए कोई दूसरा कर्म करेगा। बात आप समझ रहे होंगे, हमारे लिए कोई दूसरा आदमी कर्म करेगा। और याद रखना, जब कोई दूसरा आदमी हमारे लिए कर्म करेगा तो मैं जैसा चाहता हूं वैसा करेगा क्या? हो नहीं करेगा, नहीं करेगा। कर्म करना ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता हमारे द्वारा कर्म नहीं होगा, दूसरा आदमी करेगा। उस समय निर्भयता और निश्चिंतता के लिए क्या करेंगे आप? यदि भगवत शरणागति नहीं है, रोएंगे, सर पिटेंगे। आप सोचिएगा, कर्म से आपने बहुत बड़ा काम किया। एक सूत्र बहु और हकीकत में इसको स्वीकार करिएगा। हमने अपना घर बनाया, कितना बड़ा घर बनाया, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, 4-5 कमरे हैं। हमारे शरीर से जब प्राण निकलने का समय होता है, हमको किसी कमरे में जगह मिलेगी? हमने बहुत बड़ा खेत तैयार किया, हम जब चले जाएंगे क्या उस खेत में भी हमें जगह है? हमारी जगह है? कहां पहुंचाया जाएगा? वहीं पहुंचाया जाएगा, चाहे शमशान कहिए, चाहे कहीं कुछ कहिए। तो कहने का तात्पर्य है, विचार करके चलिए, मैं किसके सहारे निर्भय बनने की कोशिश कर रहा हूं? ये भोग के सहारे, ज्ञान के सहारे, जानकारी जुटाने के सहारे हम निर्भय बनेंगे? बहुत बढ़िया एक श्लोक है, आपको सुनाना चाहता हूं। संसार में जितनी चीजें हैं उसके पीछे भय लगा हुआ है। कैसे हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये भर्तृहरि जी ने लिखा है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रनाम वैराग्यमेवा भयम। एक ऐसा कोई चीज बताइए कर्म के द्वारा आपने हासिल किया हो, उसने आपको निर्भय बनाया हो। कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए। भोग, आपने बहुत सारा कमाया, भोग किया खूब,
एक भय बना रहेगा। किसका? भोग होगा, रोग का भय रहेगा। इस सत्य को स्वीकार करिए। भोग होगा, रोग का भय रहेगा। वंश बढ़ेगा, कुल होगा, पतन का भय रहेगा। कभी कौन मर जाएगा, रोते रहेंगे। वित्ते नृपालाद भयम, धन बहुत बढ़ाया आपने अकर्म करके, किसका डर रहेगा? टैक्स, राजा का, टैक्स का, चोरी का। माने दैन्य भयम, मान में दीनता का भय रहेगा। और गुणे खल भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, बल अधिक अर्जित किया, पहलवान बने। दुश्मन का डर, पता नहीं कब हमारे ऊपर हमला कर दे। रूप बड़ा सुंदर बना दिया हमने मेकअप करके, लेकिन बुढ़ापे का तो डर रहेगा ना, कब बुढ़ापा आए, रूप तहस नहस हो जाए। बहुत आपने शास्त्रों को रट लिया, लेकिन वादी भयम, वाद विवाद का भय रहेगा। और गुण होगा तो दुर्जन का भय रहेगा। और शरीर है तो मृत्यु का भय रहेगा। ऐसा कोई वस्तु बता दीजिए जिसके पीछे भय न हो। लेकिन दैवी संपत्ति का पहला सूत्र है अभय। तो भगवान मानो ये कहना चाहते, संसार की जितनी वस्तुएं हैं तुम्हें आवश्यक है, संग्रह करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुम सोचो कि ये निर्भयता प्रदान करेंगे, ये अभय बनाएंगे। ये तुम्हारे मन में ये जो भ्रम है इसको हटा दो। व्यावहारिक धरातल पर इनकी बड़ी आवश्यकता है, इनको संग्रह करो, लेकिन ये सोचो कि यही हमको निर्भय बना देंगे। भगवान कहते ये बेकार की बात है। निर्भयता यदि किसी चीज में है वो है केवल 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 परमात्मा की शरणागति में। तो प्रिय स्वजनों, कहने का तात्पर्य यह है, भगवान का सहारा लें। कभी एकांत में बैठकर सोचें, क्योंकि गीता तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना। स्वाध्याय का मतलब अपना अध्ययन है। हम किसी को प्रवचन करने के लिए, किसी को समझाने के लिए ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्वयं का एक स्टडी कर रहे हैं। बोलिए, सोचिएगा, हम किसका सहारा लें? संबंध का सहारा लें, कर्म का सहारा लें, धन का सहारा लें? ये सब सहारे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सब सहारे नहीं है। हाँ ठीक है, इन्हीं के सहारे से जगत चल रहा है, सबकी आजीविका चल रही है। पर क्या इन सहारों से दुनिया निश्चिंत हो गई? पूर्ण निश्चिंतता आ गई दुनिया में? असंभव है। याद रखना, भगवान की शरणागति इन सब सहारे को मना नहीं करती। एक सूत्र पकड़ लीजिएगा, शरणागति कभी नहीं कहती, भगवान की शरणागति, कि आप कर्म छोड़ दो, आप संबंध छोड़ दो, आपके पास जो धन है वो धन छोड़ दो। शरणागति कुछ भी मना नहीं करती। आप सब कुछ रखिए, किंतु अपनी बुद्धि में आश्रय परमात्मा का रखिए। अपनी बुद्धि में ये भाव बना के रखिएगा, मेरा आश्रय, मैं निर्भय तो केवल ठाकुर जी की कृपा से संभव है। इसलिए भगवान की शरणागति हमको चाहिए। बुद्धि को परमात्मा का आश्रय दिलाइए, शरणागति बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, भगवान को आजमाइए। हाँ, कोई गलत नहीं कह रहा हूं, आजमाइए, रिस्क लीजिए, थोड़ा सा जोखिम रखिए, भक्तों का चरित्र पढ़िए। क्या निर्भयता! वृत्रासुर को देखिए। और मैं आज थोड़ा एक चिंतन कर रहा था वृत्रासुर के विषय में। भगवत शरणागति का परिणाम है, असुर कुल में गया हुआ वृत्रासुर भी भगवत शरणागति के कारण मुक्त हो सकता है। निर्भयता देखिए जरा। भगवान की शरणागति को उसने पाया था पार्वती के वरदान से। और इंद्र का वज्र भी सामने आता है, इंद्र वज्र दिखाता है। क्या कहता है वृत्रासुर? तुम्हें वज्र लगता है? ये मेरे ठाकुर जी वज्रावतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आप सोचिए,
यह है शरणागति जो निर्भय बना सकती है। इतिहास देखिए, इतने संत जन किसके सहारे जीते हैं? केवल भगवान के सहारे जीते हैं। सरकार के भरोसे में हमारे संत नहीं जिए हैं, किसी अडानी अंबानी के भरोसे में हमारे संत लोग नहीं जिए हैं, जो तपः पु दिव्य संत हुए। इसलिए भगवान कहते मेरे शरण में जीते हैं और मैं उनका ख्याल रखता हूं। हम लोग पढ़ चुके हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास मेरा जो चिंतन करते, मेरी शरण में जो रहते अर्जुन, मैं उसके योग क्षेम का बहन करता हूं। अहम बहामी, दूसरा नहीं, मेरा कोई मैं सेवक को भेजूंगा नहीं, तुम जाके जरा उनका देखभाल करो, ये नहीं हो सकता है। अहम बहामी, मैं बहन करता हूं। गजेंद्र के लिए भगवान अवतरित कहां से होते हैं? गरुड़ के पीठ से अवतार लेते हैं। गरुड़ को नहीं भेजते कि तुम जाके देखभाल करो, ये नहीं होगा। भगवान कहते अहम, मैं स्वयं जाकर रक्षा करता हूं। जब पुकारता है भक्त, शरणागत होता है, तो मैं ही तो रक्षा करता हूं। भगवान बोल रहे हैं, यह भरोसा जितना आ जाए सज्जनों, उतना ही आपके जीवन में अभय सिद्ध होगा। जितना भरोसा ठाकुर जी पर हो, उतना अभय आप ले लीजिएगा। अतः अभयम, इसका अर्थ है शरणागति। संबंध बल, बाहुबल, धन बल, सैकड़ों बल है आपके पास, लेकिन याद रखना, कभी न कभी किसी न किसी अवसर पर ये बल निर्बल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। सच्ची बात तो ये कहें, भगवान के वचनों पर भरोसा करिए। कभी संबंध, आप सब अनुभवी हैं, बाहुबल एक समय बेकार हो जाता है, संबंध बल कभी कभी व्यर्थ हो जाता है, धन बल वो तो हाथ का मैल है, कब आया कब गया कुछ मालूम नहीं। लेकिन इसलिए भगवान के इन वचनों पर भरोसा रखिए। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, नीचे की पंक्ति, सब विधि घटब काज मय तोरे। आप निश्चिंत होकर ठाकुर जी की शरणागति में रहिए, भगवान को भजिए, नाम लीजिए। अंत में यदि आपकी जिह्वा से नाम नहीं ले पाए, तो परमात्मा स्वयं आपकी जिह्वा में बैठ के नाम लेगा। यह है निर्भयता। द्रौपदी आज सोचिएगा, साड़ी बनने की ताकत किसमें है भाई? शरणागति देखिए ना, साड़ी बनने की ताकत, साड़ी बन गए भगवान। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। को विचार करना इन सूत्रों पर। वहां क्या काम आया? संबंध बल काम आया, बाहुबल काम आया। द्रौपदी तो कह रही थी कि मैं हूं ना छत्राणी, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं। मेरे 5 पति, जिस सभा में भीष्म पितामह, संबंध बल काम आया, अपना बाहुबल काम आया? बिल्कुल नहीं आया। फिर क्या बल काम आया? सुंदरी मैंने निर्बल के बल राम। ये सोचना थोड़ा सा, कोई बन सकता है साड़ी? एक तरह से भीतर से पूर्ण शरणागति हो जाए तो आप अनुभव करेंगे कैसी कैसी कृपा करके वो रक्षा करता है। सब विधि घटब काज में तोरे, निर्भय बनो। निर्भय बनना है तो भगवान को अपना बना लो। ये सब ठीक है, चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि को जब आश्रय की जरूरत है, एकांत में बैठिए, कहिए ठाकुर तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा आश्रय है। शरणागति किसी के पेट में जाकर तृप्ति पैदा कर सकता है क्या कोई? आप कथा सुनते होंगे ना, 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी चले गए थे वनवास के समय। द्रौपदी अक्षय पात्र धोकर प्रक्षालन करके रख देती है
और आप सब जानते हैं जब तक वो पात्र प्रक्षालन नहीं हुआ तब तक कितने भी लोग आ जाएं, अपनी रुचि के अनुसार भोजन प्रसाद मिल जाए, लेकिन धो दिया गया तो कुछ नहीं मिलता। अक्षय पात्र धो के रख दिया गया। दुर्वासा जी महाराज 10,000 शिष्य मंडली के साथ आते हैं, कहते हैं कि नारायण हरि हमें भोजन चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है महाराज, अभी व्यवस्था करते हैं। बोले नहीं, हम लोग स्नान करके आते हैं सरोवर में। ठीक है, आप स्नान करिए, प्रसाद की तैयारी करते हैं। और इधर द्रौपदी से कहा इतने महापुरुषों को, अरे आपको मालूम भी नहीं पात्र धो दिया गया है, अब क्या करें? गोविंद को पुकारो। उसमें उसकी शरण में तुम हो ना, उसकी शरण में जाओ। और शरण में जैसे ही गई, भगवान को पुकारा, मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए। द्रौपदी ने कहा गोविंद आप आ गए, लेकिन आपको मालूम है आज प्राण संकट में है। द्रौपदी कहे, भगवान कहते तुम्हारे प्राण संकट में होगा, मैं तो भूख से संकट में हूं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बड़े क्यों मजाक करते हो गोविंद, इस समय पात्र धो दिया गया, देखो तो सही क्या है उसमें। अब जिस पात्र को धो दिया गया हो उस पात्र में कुछ मिलेगा? भगवान की लीला थी, एक साक का टुकड़ा मिला। साकान्न शिष्टम उपयुज्य तस्त्रिलोकी, भागवत जी में आया है। तो भगवान ने क्या काम किया, उस साक के टुकड़े को उठाया। विश्वंभर भगवान वैश्वानर ठाकुर जी, तो परमात्मा ने उस साक को लेकर संकल्प किया, अनेन साकेन त्रिलोकी तृप्यंता, इस साक के टुकड़े से त्रैलोक्य तृप्त हो जाए। पा लिया। जाओ भीम, दुर्वासा जी को बुला के लाओ। और जैसे ही गए भीम, महाराज भोजन तैयार है, चलिए। डकार रहे थे महाराज, तृप्ति हो रही थी, तृप्ति का डकार एसिडिटी पैदा कर दी महाराज। सोचना कोई पैदा कर सकता है? और परिणाम विजयी भव, आशीर्वाद मिलता है। और आपको क्या बताएं, द्रौपदी के पास गए भी नहीं, भाग गए। कहने का मतलब है इन लीलाओं को देखिए, इन चरित्रों को पढ़िए, उनका सुमिरन करिए, उनका नाम लीजिए, उनको पुकारिए, दीन भाव से उनका स्मरण करिए। जैसे मछली पानी में बहुत आनंद से रहती है, ठाकुर जी के चरण शरण हम भक्तों के लिए जल की तरह है। अपने मन को मछली बनाइए, ठाकुर जी के सुमिरन को जल बनाइए। और गोस्वामी जी की पंक्ति को याद करिए, सुखी मीन जिमि नीर आगाधा, जिमि हरि शरण एक उबाधा। सुखी मीन, अरे जल में सुखी है तो हमारे ठाकुर जी के सुमिरन जल की तरह है, हमारा मन मछली की तरह है, खूब आनंद से वहां तैरती है? इसलिए वो भगवत शरणागत बनो, अभय चाहिए, जो भावे सो कर कृपा। अरे सरकार, जो तुझे करना हो कर, मारना हो तो मार, उसके लिए भी तैयार हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। केवल उच्चारण नहीं, ये आचरण में डालिए जरा। नानक जी बहुत बढ़िया बात कहते। नानक जी की बात है, जो प्रभु कीन्हा सो भला मान्यो, एक सुमति संतन ते पाई। जो प्रभु कीना सो भला मान्यो, एक सुमति संतन ते पाई। अब इन पंक्तियों को देखिए जरा, महापुरुषों की वाणी है। जो तुम कर देते हो ना प्रभु, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुमने जो किया बहुत अच्छा है। इस प्रकार विचार करके बुद्धि को उनके चरणों में लगा लें। तुमने जो किया है बहुत अच्छा है, आगे भी जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। यह पहली दैवी संपत्ति है। यह है आपके पास क्या? भगवत शरणागति।
के कारण आप में निर्भयता है। प्रभु की शरणागति में आप निर्भय हैं तो समझ लीजिएगा आप साधु हैं, आप संत हैं। वेश से नहीं कह रहा हूं मैं, वास्तविक आप संत है गुणों से। आप देवता हैं, आप दिव्य हैं। यदि यह नहीं है तो याद रखिएगा घबराहट है, पूर्णता नहीं है। मैं अक्सर कथा में कहा करता हूं एक बात, मेरे जो श्रोता लोग हैं पुराने, जो मेरे कथाएं बहुत सुन चुके हैं हमारे द्वारा, वो जानते हैं दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ट्रेन में जाकर पहले बैठा है, समय पे पहुंचा है, टिकट लिया है ट्रेन का, वो यथास्थान पे जाकर बैठा है। दूसरा एक बहुत बड़ा सेठ है, उसके पास अपार वैभव है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, पैसे भी बहुत है। जैसे प्लेटफार्म में पहुंचता है, लंबी लाइन देखकर सोचता है लाइन में लगकर टिकट खरीदने लगूंगा तो ट्रेन छूटने की पूरी संभावना है। लाइन में नहीं लगता, टिकट नहीं लेता, सोचता है कोई बात नहीं, नगर का मैं सेठ हूं, मुझे लोग जानते हैं, कोई आ भी जाएगा तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं है, पैसे मांगेगा तो दे दूंगा। और जाकर ट्रेन में बैठ गया। अगल बगल के सीट में बैठे हैं एक देहात का व्यक्ति है और एक बहुत बड़ा श्रीमंत है। दोनों की स्थिति में क्या अंतर है? एक की स्थिति है कुछ नहीं है उसके पास, एक चीज है टिकट, और एक के पास सब कुछ है, टिकट नहीं है। बीच में एक जगह गाड़ी रुकी, रोज वहां से सूचना मिलती थी इस गाड़ी में बेटिकट यात्री बहुत चलते हैं, तो चारों तरफ फोर्स ने उस गाड़ी को घेर लिया, रेलगाड़ी को, और घोषणा कर दी गई जो बिना टिकट है सब कारागार में जाएंगे। पकड़ पकड़ कर सबको कारागार में डाला जा रहा है। अब सोचिएगा, एक के पास सब कुछ है, टिकट नहीं है, एक के पास टिकट है बाकी कुछ नहीं है। अब घबराहट किसको होगी फिर? टिकट वाले को होगी कि बिना टिकट के होगी? जिसके पास टिकट है वो निश्चिंत होगा, वो अभय होगा, और जिसके पास टिकट नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो अभय नहीं हो सकता है, निर्भय नहीं हो सकता है। तो हम सब कौन है? सब यात्री तो है, जगत में यात्रा करने के लिए आए हैं। कौन कितने दिन की यात्रा कर रहा है, कौन कितने दिन की यात्रा कर रहा है। और याद रखिएगा, वो यात्रा करते करते हम लोग जब जाते हैं, हाथ में यदि भगवान की शरणागति का टिकट हमारे पास है तो बाकी कुछ छूट भी जाए, कुछ कम ज़्यादा भी हो जाए तो हम निश्चिंत हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। लेकिन मूल यदि शरणागति नहीं है, बाकी सब बल है, धन बल है, बाहुबल है, सुंदरता का बल, सब कुछ है, तो अभय नहीं है, वो निर्भय नहीं है। निर्भयता केवल टिकट से मिलेगी, उसका नाम है शरणागति। इसलिए भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर, उसकी रजा में रहना सीख लीजिए, उसकी व्यवस्था को स्वीकार करने का हिम्मत रखिए, बुद्धि को इसके लिए तैयार करिए, उसके बुद्धि को इसके लिए लायक बनाइए। तो भगवान कहते हैं उसको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। फिर मैं पढ़ रहा था इतिहास, इस्कॉन जो कृष्ण भावनामृत संघ है, हरे कृष्ण वाले जो आप लोग बोलते हैं, इसके जो संस्थापक थे श्रील प्रभुपाद, उनके बारे में ये पढ़ने में आता है और सुनने में आता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए पहली बार, कोई परिचित नहीं था उनका। वहां एक पार्क में चले गए, झोली माला हाथ में थी, वो झोली माला लेकर जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए जरा, पता नहीं वहां कौन आया, कोई परिचित नहीं था, पार्क में बैठे, कोई आया, कैसे उनके साथ संवाद हुआ। आज इतनी बड़ी संस्था,
इतने लोग इससे जुड़ गए, कई लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, अनेक लोगों का, जो मांस मद्य खाते थे और आज महाराज धोती कुर्ता पहनकर हरे कृष्ण तिलक करके चोटी रखकर खूब प्रेम से गाते हैं, नृत्य करते हैं। हाँ? जो फोर्ट का मालिक है उनका डेवोटी बन गया है। क्या एक एक्सीडेंटली है? ये सब अचानक हुआ है। यदि अचानक हुआ होता तो सब कुछ हो सकता था। यह है भगवान के भरोसे का परिणाम, निर्भयता। स्वामी राम तीर्थ, क्या मैं कितने उदाहरण दूं। स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका पहली बार गए, अमेरिका जा रहे थे, तो कहते हैं उस समय तो पानी के जहाज से जाना पड़ता था। वो बैठ चढ़ गए उसमें। किसी ने पूछा, महाराज अब अमेरिका जा रहे हैं? बोले हाँ। आपका वहां कोई परिचित है? बोले है। कौन है? उसके कंधे पर हाथ रखकर, तू है ना। भाव बदल गया। सोचिए, वो उनका भक्त बन गया। ये क्या मतलब है? ये किसी प्रकार से अचानक हुआ कार्य नहीं है, ये ईश्वर की शरणागति का परिणाम है। इसी को हम लोग कह सकते हैं अभयम। हाँ? कोई डरा नहीं सकता उनको। काल खड़ा हो जाए तो भी वो डरेगा नहीं। हाँ? भयंकर परिस्थिति आ जाए, डरेगा नहीं। सोचिए, कितना बड़ा काल का भी बाप की तरह हिरण्यकशिपु आता है प्रहलाद के पास। कभी वो भयभीत नहीं हुई, डरे नहीं कभी। हाथ में तलवार लेता है, मारने का प्रयास करता है, भय नहीं है, डर नाम की चीज नहीं है। 5 वर्ष की आयु में नारद जी के उपदेश से भगवत प्राप्ति के लिए ध्रुव जी जाते हैं। हरि शरणागति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप। सोचिएगा, 5 वर्ष के बालक तो आज स्वयं भोजन भी नहीं करते, माता पिता कराते हैं उनको, और वो 5.5 साल की अवस्था में भगवत शरणागति का प्रभाव ध्रुव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। कौन, मतलब सच्ची बात तो यह है, अभय सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसलिए भयंकर से भयंकर कंडीशन, सिचुएशन आ जाए, भक्त के चित्त को कभी डिगा नहीं सकता। इसलिए अधिक सोचता है, अधिक से अधिक क्या होगा भाई? जो होगा हरि की इच्छा से होगा और मुझे स्वीकार है। उस चीज को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। कई लोग कहते हैं ना, समय पे महाराज दवाई नहीं मिली ना, औषधि नहीं मिली, इसलिए वो चल बसे। मैं इस बात को थोड़ा दूसरे रूप में कहूं, दवाई देने वाला भी वही है। नहीं मिली औषधि तो उसकी मर्जी है। सोचिए, लोग बाथरूम में चले जाते, मर जाते। कई बार लोग बैठे बैठे चले जाते हैं। समर्थ होकर भी अपना इलाज नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखिए जरा। और किसी का सहज रूप से जीवन चल रहा है, निर्भयता चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि रोग मिट जाएगा, अरे रोग भी आ जाएगा, निर्भय बना रहेगा, चिल्लाएगा नहीं, हाय हाय मुझे क्या हो गया। प्रयास करना चाहिए, नहीं कि इलाज न करें, खूब प्रयास करें, लेकिन अंत में कहें शिव जी की तरह, हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। ये सब प्रभु की इच्छा से संभव हुआ है। इसमें मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, चलता भी नहीं। इसलिए पहली जो संपत्ति है उसको भगवान कहते हैं अभयम। बड़ी संपत्ति है। शरणागति की घनी छाया में बैठिए, शरणागति में बैठिए, भगवान को स्वीकार करिए, सतत प्रभु का स्मरण करिए, मैं तुम्हारा हूं, इस संबंध को दृढ़ करिए, तो निश्चित रूप से आप निर्भय बन सकते हैं। यदि आपके पास अभय है तो आपके पास दैवीय संपत्ति आ गई।
तो इसमें हमने बहुत विस्तार किया। पहली जो संपत्ति है दैवीय संपत्ति, अभयम। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। दूसरी संपत्ति का नाम है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का मैं देख नहीं पाया हूं, आज मैं कुछ व्यस्त था। हमारे परम आदरणीय भक्त हृदय श्री कमल पोद्दार जी ने दैवी संपत्ति का उन्होंने शायद लिख कर भेजा है। मैं अभी देखूंगा और फिर स्वाध्याय परिवार में भी डाल। क्रम से उन्होंने जो सब 26 संपत्ति है संभवतः वो लिख कर भेजा है उन्होंने। पहली संपत्ति अभय, दूसरी संपत्ति सत्व संशुद्धि। ऐसे सत्व संशुद्धि का अर्थ होगा अंतःकरण की निर्मलता। बता भाष्य देख लेते हैं एक बार, भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं। अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन माया अनृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अंतकरण की शुद्धि व्यवहार में हो। दूसरे के साथ ठगाई, कपट और झूठ आदि अवगुणों को छोड़कर शुद्ध भाव से आचरण करना। समझ रहे हैं ना। सत्व संशुद्धि का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में अंतकरण शुद्ध होने पर हम दूसरे के साथ ठगे नहीं, कपट न करें, झूठ आदि अवगुणों को छोड़कर शुद्धता से हम आचरण करें। इसी का नाम है सत्व संशुद्धि। अंतकरण की निर्मलता पूर्वक धर्माचरण। जिसका अंतकरण निर्मल है ना, वही धर्माचरण कर सकता है। तो इस एक सूत्र में भी कहें सत्व संशुद्धि का अर्थ है धर्माचरण भी कह सकते हैं, लेकिन निर्मल अंतःकरण से धर्माचरण। दूसरे को ठगे नहीं। दूसरे को कुछ ठग दूंगा, थोड़ा सा आप सोचिएगा, ये जो पंक्ति है ना बहुत प्यारी पंक्ति है। दूसरे को मैं ठग लूंगा, कुछ और कह दूंगा ना, झूठ बोल दूंगा, बस वहीं पर समझ लेना कि कालीमा आ गई, कालापन आ गया, चित्त हमारा कलुषित हो गया। पेट में कुछ रखा है, व्यवहार में कुछ और है, मन से कुछ और बोला जाता है। बोलते हैं ना मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। जो ऐसे लोग होते हैं ना आसुरी संपदा वाले, वो क्या कहते हैं? मन कहीं और, वाणी कहीं और बोले, मन कुछ और सोचे, वाणी कुछ और बोले और व्यवहार कुछ और करे। ये आसुरी संपदा है। दैवी संपदा क्या है? मनस्येकम, मन जो सोचे, वचस्येकम, वही बोले। मन जो सोचे वही बोले, और कर्मण्येकम, वही कर्म करे। ये दैवी संपत्ति है। इसलिए सत्व संशुद्धि का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि हो और हमारे द्वारा धर्माचरण हो। किसी को ठगना, किसी को छल करना बिल्कुल गलत। मैं बहका दूंगा ना उनको तो क्या फर्क, टरका दूंगा। आजकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको तो टरका दूंगा जी, क्या फर्क पड़ता है, इधर उधर की बात कह के टरका दूंगा। अरे भाई, किसको बहकाएंगे हम? किसको टरकाएंगे? आप सोचना, एक कर्म का सिद्धांत क्या मानव निर्मित है या कि प्रभु के द्वारा निर्मित है? कर्म का जो सिद्धांत है ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित है। और परमात्मा के द्वारा निर्मित जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप नकार कैसे सकते हैं? आप छल नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत क्या, हम लोग बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा बोलते हैं।
कर्म सिद्धांत को पकड़ के रखना। ये हमारे बाप दादा ने नहीं बनाया है, ये अनादि काल से चला आ रहा है, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित है, इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है, मनुष्य निर्मित नहीं है। अब हम लोग किसी को छल नहीं सकते सज्जनों, यदि छलेंगे तो पलट के वापस आएगा ही आएगा। और बाद में लोग क्या कहते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, क्या बताएं जी ऐसा हो गया। अरे काय को दोष देते हो भाई, है? दोष देने का मतलब अधिकार नहीं आपको दोष देने का। इसलिए मैं कहूंगा ऐसी कमाई न करें कभी जिसको काटने में हमें तकलीफ हो, ऐसी कोई कमाई न करें। इसलिए क्या बोलते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि, कभी किसी को धोखा न दें, कभी किसी का छल न करें किसी भी दृष्टि से। भगवान को तो ये पसंद ही नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप भजन करते हो तो आप निर्दोष भले ही न बनो, निष्कपट जरूर बनो। चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान। इसलिए भगवान कहते हैं छल त्यागो, कपट त्यागो। सज्जनों ये तीन, पहला क्या था, अभयम सत्व संशुद्धिर, दूसरा अभय, दूसरा सत्व संशुद्धि, अंतकरण की निर्मलता पूर्वक धर्माचरण। और मुझे लगता है भगवान की शरणागति में जो रहता है ना, उसका अंतकरण निर्मल होगा ही होगा। क्योंकि अंतकरण निर्मल नहीं होता तो भगवान की शरणागति लेता कैसे हो। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब समझ रहे हैं ना बात को, कि यदि अंतकरण निर्मल नहीं होता तो भगवान की शरणागति कैसे लेता, और भगवान की शरणागति लिया है तो उसका अंतकरण शुद्ध होगा ही होगा। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे पाता है। तो भगवान की शरणागति से निश्चिंत हो सकता है व्यक्ति। तीसरा सूत्र दिया, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में भी सोचेंगे और कल थोड़ा सा चिंतन करेंगे। ज्ञानम योग व्यवस्थिति, पहला सूत्र अभय, दूसरा अंतकरण की निर्मलता पूर्वक धर्म का आचरण, तीसरा सूत्र दिया ज्ञानम योग व्यवस्थिति। ये तीसरी संपत्ति है, एक एक नोट करके हुए चलिएगा। ज्ञान के लिए योग में स्थित हो जाना, मतलब कौन से ज्ञान के लिए, परमात्मा तत्व के ज्ञान के लिए योग में स्थित हो जाना। बोले श्रवण मनन और निधिध्यासन करना। मैं आपको कहूं, गीता को केवल अनुवाद के रूप में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ज्ञानम योग व्यवस्थिति का एक अर्थ कहूं, श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, मनन करना और धारण करना। ये तीन बातें इसमें, ज्ञानम योग व्यवस्थिति। ये पूरक है। निर्भयता होगी, निर्भयता जीवन में आए तो धर्माचरण होगा, और जो धर्माचरण करेगा अंतकरण की निर्मलता से, वो श्रवण करेगा, मनन करेगा और निधिध्यासन करेगा। तो पहली क्या बात बताई, निर्भयता। व्यवहार में धर्म का आचरण, धर्माचरण नहीं है तो ज्ञान योग व्यवस्थिति नहीं हो पाएगा। मतलब व्यवहार धार्मिक नहीं है आपका। व्यवहार में यदि धर्म नहीं है, अंतकरण निर्मल नहीं है, तो व्यवहार में धर्म नहीं है, और व्यवहार में धर्म नहीं है तो आप कभी ध्यान करके बैठिए, आपका चित्त ठीक ठाक नहीं है तो किसका ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान करने बैठेंगे तो क्या याद आएगी आपको, ओह वहां से ये करना है, वहां से उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा है वैसा है। आप सोचिएगा इस विषय में। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, भगवान को पाना इतना कठिन नहीं है, आप अपना अंतकरण निर्मल बना लो।
जिसका अंतकरण निर्मल नहीं, वो भगवान का भजन कर नहीं सकता, भगवान का ध्यान नहीं। नाम लेना अलग विषय है, लेकिन गहराई में जो नाम है, नाम की जो गहराई है, उसमें उतर नहीं पाएगा। तो अंतकरण निर्मल हो, तो ग्लानि भरा है वो, आशंका भरी रहती है, डर भरा रहता है, दुख भरा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं सीधा व्यवहार करो, मतलब दूसरे को छलने की वृत्ति मन में आनी ही नहीं चाहिए। इसका नाम है सत्व संशुद्धि। यहां सत्व का अर्थ सत्वगुण मत लेना, हाँ। सत्व का अर्थ है व्यवहार की शुद्धि, अंतकरण के व्यवहार की शुद्धि। वही धर्माचरण कर सकता है, अंतकरण की निर्मलता पूर्वक धर्माचरण। भगवान की शरणागति हो, भक्ति हो, व्यवहार में धर्म हो, तो इन दोनों से जो सुरक्षित जीवन है, मैं जो बात बता रहा हूं इसको पकड़ना थोड़ा सा। निर्भयता मतलब भगवान की शरणागति, भगवान की शरणागति और व्यवहार में धर्म हो, धर्माचरण हो, तो इन दोनों से आपका जीवन बड़ा सुरक्षित हो जाएगा। सुरक्षित हो जाएगा तो आप उसको कहां इन्वेस्ट करेंगे भाई? तब कहते हैं उसको इन्वेस्ट करना है तो ज्ञान योग व्यवस्थिति, श्रवण में, मनन में और निधिध्यासन में इन्वेस्ट करो। उस अंतकरण को ले जाओ, निर्भय बनो, व्यवहार शुद्ध रखो और श्रवण मनन निधिध्यासन में उसका निवेश करो। और तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन चलता रहे जब तक आपको यथार्थ बोध नहीं होगा, सही ज्ञान नहीं मिलेगा। यथार्थ बोध मतलब अपने स्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा तब तक आप भजन करते रहो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करते रहो अपने स्वरूप का बोध। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं ऐसा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्ति, ये प्रधान संपत्ति है। कौन कौन सी? ये पहला, ये तीन है प्रधान। उसके बाद फिर कहते हैं इनकी पूर्ति के लिए क्या क्या बताया? अभयम, अभयम का एक अर्थ मैंने आपको बताया शरणागति। कैसी? पूर्ण शरणागति। सत्व संशुद्धि का मतलब अंतकरण निर्मल बना के धर्माचरण करो, धर्म का आचरण करो। आपके व्यवहार में भी धर्म हो, धर्म केवल मंदिर और पूजा घर में ही न हो। तीसरा, ज्ञान योग व्यवस्थिति। जब आपका अंतकरण ऐसा है तो श्रवण में, मनन में, निधिध्यासन में ऐसे अंतकरण को लगाओ, इन्वेस्ट करो, वहां बहुत कुछ फल मिलता है। क्या फल मिलता है उससे? भगवान कहते हैं उससे आपको अपना ज्ञान, अपने स्वरूप के बोध का फल मिलता है। ठीक है ना? ये तीन काम हमको करना है। तो कहने का अर्थ है, इसको भगवान भाष्यकार ने इन तीनों को प्रधान संपत्ति माना है। इसके बाद इन प्रधान संपत्ति का पोषक और है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, कल करेंगे। थोड़ा समय भी संकेत कर रहा है और उसके यदि डिटेल्स में हम जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा।